Good morning, students. Now, today I will discuss about the very important topics, that is types of chemical reaction. Dear students, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये टॉपिक है केमिस्ट्री का, टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके बारे में तुम क्लास 10 में भी पढ़ोगे और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बोर्ड में भी और तुम लोगों को भी तुम्हारे लेवल में थोड़ा हल्का ही पूछा जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं तुमको इतना अच्छा समझा दें कि आगे क्लास में भी तू हमें याद करो, है ना। ये सारा चीज़ तो आर के सिंह सर हमको पहले ही बता चुके थे और आपका काम आसान हो जाएगा और समझ जाओगे तो याद रहेगा, जीवन में याद रहता है समझा हुआ चीज़, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखो, रिएक्शन बहुत तरह का होता है ना। थर्मल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। लेकिन आपके सिलेबस में जो 4 रिएक्शंस है, हम चाहते हैं केवल उसके बारे में ही चर्चा करें। और ये चारों रिएक्शन फिर क्लास 10 में भी है ना। ये नहीं मत सोचना कि अभी बोले कुछ, अब फिर बोल रहे हैं कि बहुत सारे रिएक्शन होता है, लेकिन ये चारों रिएक्शन भी है उसमें। तो हम एक एक करके पहले डिफिनेशन फिर हम रिपीट करते हैं। ये डिफिनेशन लिख सकते हो, जो लिखवा दिए हैं स्ट्रीम, वो भी सही है, ये भी सही है ना, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में। तो चलो, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम पढ़ देते हैं, समझा देते हैं और फिर हम इसका एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल पे गौर करना और वो टेक्निक तुमको समझ में आ जाएगा। तो समझो रिएक्शन को तुरंत तुम बताओगे कि कौन सा रिएक्शन है, राइट। अब देखिए, पहला है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। A reaction in which two or more reactants react किया together to form a single product. Two or more reactants और single product. चलो reactants को भी साथ ले लेते हैं। Two or more reactants और give single product. That is the clue by which you can differentiate or identify the given reaction is coming category of combination reaction or other reaction. तो रिएक्टेंट कितना होगा? 2 रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट कितना होगा? 1 होगा, सिंगल प्रोडक्ट होगा, राइट। तो देखो पहले एक एक करके चलते हैं ऐसे ही, राइट। देखो 2 रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट किधर लिखते हैं? लेफ्ट साइड लिखते हैं, मतलब A प्लस बी। ये पहला का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। A प्लस बी गिव्स सी। तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका रिएक्टेंट्स। और ये क्या हुआ? ये हुआ आपका प्रोडक्ट, राइट। और ऐसा होता है तो हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। ये क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल आपको देते हैं। देखिए C प्लस O2 बोला जाता है ना, कार्बन। ये क्या है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। तो ये क्या है? देखो ये क्या है? कार्बन क्या है? सॉलिड है। ये क्या है? गैस है। लिखना चाहे लिख दो, देखो अभी ये मेरा मकसद नहीं है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या होगा? गैस, राइट। ये क्या होगा? ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो इसको लिखते हैं CR, C फॉर कॉम्बिनेशन, R फॉर रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब उसी तरह से हम अगर चाहते हैं वाटर, पानी पीते हो ना, वाटर के क्या होगा? H2 प्लस O2। H2 प्लस O2, या क्या हुआ? 2 रिएक्टेंट्स है, तो A प्लस बी गिव्स C, ओनली C। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। उसके बाद मान लो सल्फर है, इसको बैलेंस भी करना चाहो बैलेंस कर सकते हो। 2H2 हो जाएगा, यहाँ क्या होगा? 2, बैलेंस हो गया। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये क्या है? लिक्विड है, राइट। वाटर लिक्विड होता है। अब थर्ड मान लो हम लेते हैं क्या ले लें? सल्फर लेते हैं। सल्फर, क्योंकि पहला क्वेश्चन हो गया, इसी एग्जाम्पल दूसरा हो गया। तीसरा देखो सल्फर प्लस ऑक्सीजन गिव सल्फर डाइऑक्साइड। यार वो सल्फर क्या है? सल्फर आपका सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन क्या है? गैसियस फॉर्म में है। और क्या दे रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है। ये हो गया सॉलिड, ये सॉलिड है, ये गैसियस फॉर्म में है, ये क्या दिया? सॉलिड दिया। तो हुआ क्या? A प्लस बी गिव C। ये क्या है? A प्लस बी गिव C। ये क्या हुआ? ये दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसी तरह से अमोनिया बनता है ना। एक और देते हैं बस, उसके बाद इसको कर देंगे। नाइट्रोजन N2 प्लस
H2NH3, ये ध्यान देना, N2 डैट एटॉमिक मॉलिक्यूल बनता है। हाइड्रोजन क्या है, ये डैट एटॉमिक मॉलिक्यूल है, बनेगा 2NH3, ये इसका नाम लिख देते हैं अमोनिया, राइट। ये तो आपको वाटर जानते ही हो और ये कार्बन डाइऑक्साइड जानते ही हो, सिंपल है। तो अब इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो N2 हो गया, और यहाँ पे क्या है 3 2 6 हाइड्रोजन है, यहाँ लग जाएगा 3, ये बन जाएगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। इस तरह से हम बता दिए, क्या बता दिए, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट विल बी आल्सो एग्जांपल ऑफ व्हाट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखिए दूसरा बताते हैं आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट। ये क्या होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, ए रिएक्शन इन विच ए मोर reactive element, sorry, a reaction in which a single reactant break to take down to form two or more product, उल्टा हो गया, राइट। तो उल्टा है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, जुटना, टू फ्यूज, टू कंबाइन, और डिकम्पोज करना मतलब क्या, विघटित हो जाना, विघटन होता है, टूटता है, ब्रेक करता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां हो जाएगा, अब इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं आपको टू का, राइट। इसमें क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट है ए, वो देगा आपको C+D, क्या देगा, C+D, राइट, C+D देगा। तो अब आपके दिमाग आना चाहिए कि सर ये कैसे अपने आप देने लगेगा, नहीं, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन में अलग अलग कैटेगरी है। तो सबसे सिंपल आपका है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने कोई चीज को गर्म करेंगे, जैसे मान लो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, राइट, इसको क्या करना है, गर्म करना है। तो गर्म करेंगे क्या होगा, टूटेगा ही, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CaO प्लस CO2, राइट। तो ये टूट गया, कब टूटा, जब गर्म किए, राइट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। ये क्या हुआ, इसको इसका मतलब क्या होता है, हीट, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, समझाया माय डियर स्टूडेंट। ये क्या हुआ, देखो तो एक सिंगल था, ए दिया C+D, ये क्या होगा, ये होगा आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसी तरह से आप मान लो आयरन सल्फेट FeSO4, क्या है, आयरन सल्फेट FeSO4, इसको भी क्या करोगे, गर्म करो तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड FeO, राइट, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, Fe2O3 प्लस SO2 और प्लस SO3, थोड़ा सा बेटा ये लंबा इक्वेशन है, राइट। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 दोनों बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 2 और मोर प्रोडक्ट, राइट। यहाँ देखो क्या बना, लेकिन एक सिंगल रिएक्टेंट है, नहीं, फिर इसको क्या किया, हीट किया, तो क्या बना, आयरन ऑक्साइड, और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या बना, सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट। तो आप कह सकते हैं बना सर, B बना, C बना और D बना, ये 3 बना, राइट। इस तरह से आप कह सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि 2 ही बने, 2 से ज्यादा बने, इसीलिए मैं एग्जाम्पल दे दिया। अब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस भी के द्वारा भी होता है, ये क्या हुआ, हीट के द्वारा हुआ, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ है, ये क्या हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, इसका मतलब क्या होता है, हीट, राइट। थर्मल मतलब हीट, थर्म मतलब गर्म। अब देखो इसी में, किसी केस में मान लो एक केस ए हो गया, अब दूसरा तरीका एक और है जो बताते हैं,
इलेक्ट्रोलाइसिस जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना, उसमें भी दिया हुआ था। वाटर है, क्या है वाटर, देखो H2O, ये ब्रेक करेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस बना हीट पास करने से टूटता है, H2 प्लस O2। बैलेंस करोगे, बैलेंस करो, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, 2H2 प्लस O2, यहाँ क्या होगा, 4 है, यहाँ 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, राइट। यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक सिंगल रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से बोला कि ये रिएक्ट करेगा किससे, इलेक्ट्रिसिटी से, और ये क्या बनाएगा, बी और सी बनाया, राइट। दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और सिंपल सा है सिल्वर क्लोराइड, देखो सिल्वर क्लोराइड AgCl, क्या होगा AgCl, सिंपल होगा, सिल्वर वैलेंसी एक होता है, इसका भी एक होता है। अब इसको क्या करोगे, सिल्वर क्लोराइड को, इसको कुछ नहीं करना है, इसको सनलाइट में रख देना है, सनलाइट में, समझा, तो टूट जाएगा किसमें, Ag में और Cl में। इसको बोलते हैं फोटो केमिकल। फोटो मतलब होता है डियर लाइट, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना, लाइट होता है, ये आ जाएगा फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलो ये भी मैं बता दिया, अब ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा मैं, है ना, नहीं तो फिर आपको असुविधा होगी। अब हम चलते हैं तीसरा में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, थर्ड देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन समझ में आ गया, टूट जाता है। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि कोई अगर हायर रिएक्टिव मेटल्स है, क्योंकि सब मेटल का रिएक्टिविटी एक समान नहीं होता है, तो जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसका जो कंपाउंड होता है उससे उसको हटा देता है, राइट। जैसे मान लो कि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग आ गए, आप बैठे हुए अपने मम्मी पापा के साथ, आपका क्या कर्तव्य बनता है, या आप क्या करोगे, तुरंत हट जाओगे, उनको स्थान दोगे। तो क्या हुआ, यहाँ पे जिनके साथ बैठे थे वो अब नहीं रह पाए, आपको अलग बैठना पड़ेगा, तो आप डिस्प्लेस्ड हो गए, किसके द्वारा, अपने एल्डर के द्वारा, राइट। या चलो हम ही चले गए, आपके यहाँ चले गए, आप हमको आमंत्रित किए हुए हो, राइट, तो आपके यहाँ चले गए, आप क्या अपने पेरेंट्स के साथ बैठे रहोगे, हमको सीट नहीं दोगे उनके बगल में, है स्वाभाविक है, आप हट जाओगे, फिर हम कहेंगे वहां जाओ, बैठ जाओ तुम। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा पावर ज्यादा है, राइट, ठीक है, हमारी अहमियत ज्यादा वहां पे है, तो इस तरह से वो उसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक बेटा, इसी तरह से यहां भी होता है, राइट। थोड़ा समय का ख्याल रखना पड़ता है वीडियो बनाने के समय में, सारी बातें बोलने से बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप इस एग्जाम्पल को अपने मन में रखोगे और फिर देखोगे, है ना, कि और कौन सा एग्जाम्पल अपने दिमाग में आप रख सकते हो, ऐसा होता है ना होता है। चलो हम बैठे हुए स्टाफ रूम में, हमारे प्रिंसिपल सर आ गए, वो बैठना चाहते हैं, क्या होगा बताओ, उस केस में भी हमको हटना पड़ेगा, अपने साथी को छोड़ना पड़ेगा, जो सीनियर साथी वो रहेंगे और उनके साथ प्रिंसिपल सर बैठ जाएंगे, है ना। कभी कभी आंसर डिपार्टमेंट में भी आ जाते हैं, तो उनको देना पड़ता है, सीधा हमको हटना पड़ता है ना। तो ये दैनिक जीवन में भी, सामाजिक तौर पे भी, है ना, ऐसा चलता आ रहा है, और केमिस्ट्री में भी ऐसा होता है, राइट। अब जैसे देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसको पहले हम समझते हैं। ए रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेड मोर रिएक्टिव एलिमेंट, देखो ये वर्ड है डिस्प्लेसेड लेसर रिएक्टिव एलिमेंट, देख रहे हो, मोर और लेस फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। ये भी पॉइंट बहुत मार्केबल है, इस सॉल्यूशन में रहेगा तभी होगा रिएक्शन, राइट। तो सॉल्यूशन फॉर्म रहेगा तो क्या करेगा, इस कंपाउंड, इसके कंपाउंड को हटा देगा, राइट। इसको समझो क्या होता है। पहला एग्जांपल हम लेना चाहते हैं एकदम आसान, राइट। जैसे मान लो मैग्नीशियम है और जिंक सल्फेट, पहला मैग्नीशियम Mg प्लस जिंक सल्फेट ZnSO4, तो क्या होगा, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, ये क्या करेगा, इसको हटा देगा और इसके लिए कभी आ जाएगा, राइट, इसको हटा देगा, या बेचारा आ गया जिंक, भागा, राइट। अब तो क्या होगा MgSO4, राइट। तो क्या हुआ, मैग्नीशियम डिस्प्लेसेज इसको जिंक फ्रॉम इट्स कंपाउंड, क्या कंपाउंड था,
जिंक सल्फेट। अब क्या हुआ, बना क्या, है ना, बना क्या, बना मैग्नीशियम सल्फेट, राइट, डिस्कस कर दिया। दूसरा एग्जाम्पल लो उसी तरह से, सब जो ज्यादा होगा वो हटा देगा उसको। दूसरा लो कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट, Cu प्लस AgNO3, ठीक है, तो क्या होगा, कॉपर मोर रिएक्टिव है, इसको हटा देगा, चल हटा दिया, प्लस Ag, और अब क्या है, इसके पास ये आ गया कॉपर नाइट्रेट CuNO3, कॉपर वैलेंसी कितना होता है याद है, 2, यहाँ आएगा 2, ठीक है, बैलेंस कर लोगे, बैलेंस अगर ना भी होगा गलती से तो उसको बैलेंस करोगे, बैलेंस होना चाहिए। अब देखो जिंक है और कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट, देखो जिंक Zn प्लस QSO4, यहां पे देखो क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर क्या है कम रिएक्टिव है, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर। कभी कभी डियर स्टूडेंट दे देता है क्लास में, रिएक्शन होता ही नहीं है, राइट, क्यों, क्योंकि मान लो अगर कोई सोल्यूशन तो ले लीजिए, ये सब क्या होगा, ये सब एक्वस सोल्यूशन में होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा, यहाँ भी एक्वस बनेगा, ठीक है, एक्वस मतलब होता है जली, एक्वस मतलब क्या होता है, जलीय घोल, है ना, वाटर में मिला हुआ रहता है, ठीक है, यहाँ भी एक्वस होगा, तो एक्वस नहीं होगा तो ये बनेगा ही नहीं, और जो बनेगा प्रोडक्ट उसमें भी एक्वस ही आएगा, यहाँ भी एक्वस होगा, यहाँ भी एक्वस ही सोल्यूशन बनेगा। एक्वस मतलब क्या होता है, लिख देते हैं AQUOUS, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होता है जलीय घोल, जली समझते हो ना, जल से आया जलीय घोल, क्योंकि तभी मिलेगा, तभी इसको रिप्लेस करेगा, नहीं तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई। एक और इसमें होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, ये क्लास 10 का ही टॉपिक है समझो तो, है ना, उसमें दोनों उसके पार्टनर का एक्सचेंज होता है, राइट, मतलब दो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो दूसरे को हटा देगा। तो चलो ये हो गया, अब एक लास्ट है बता देते हैं, और आप लोग एकदम बहुत केयरफुल्ली सुनोगे, आप वीडियो को देखो जब करोगे तभी बेटा सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसा मत सोचना कि बस एक बार देख लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, हाँ, लेकिन आपके पास रहेगा तो आप जब मन होगा सोए बैठे, है ना, जिस भी पोजीशन में रहोगे आप सीख लोगे। अब देखो चौथा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, राइट, द रिएक्शन इन विच एन एसिड विथ बेस रिएक्ट क्या देगा, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, राइट, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, राइट, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। अब देखो इसमें क्या करेंगे, एकदम सिंपल, पहले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले एसिड है तो एसिड लिखते हैं पहले, HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो बेटा एसिड बेस सॉल्ट एक चैप्टर आपका है ना, उसको अच्छा से बताएंगे आपको, लेकिन ये एसिड है, एसिड में हाइड्रोजन होता है जनरली, और मेटल है, ये मेटल है, सोडियम क्या है, मेटल है, पता चुके हैं। अब मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड बेसिक होता है ना, हम लिख देते हैं यहाँ पे मेटल्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर बेसिक इन नेचर। अब चूंकि बेसिक और एसिडिक अभी पढ़ाए नहीं है तुमको, बेसिक इन नेचर, लेकिन याद रखो सब बताया। ये क्या देगा, देखो सॉल्ट NaCl हो जाएगा और प्लस वाटर H2O, राइट, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया एसिड, ये हो गया बेस, ये हो गया गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, दैट इज एग्जांपल ऑफ यूटिलाइजेशन रिएक्शन। अब उसी तरह से मान लो एक और बताते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, चलो पहले एसिड हमने दिया नाइट्रिक एसिड HNO3, एच आया यहाँ, एच आया, प्लस नाइट्रिक और प्लस HNO3 क्या देगा,
ये देगा आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और प्लस वाटर। तो देखो NaNO3 हो गया, HNO3 नाइट्रिक एसिड और प्लस NaNH सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स NaNO3 प्लस वाटर। ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर क्या होगा, ये होगा बेस और ये क्या होगा एसिड, गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। एक और ले लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, चलो एक आसान देते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2। कुछ बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 होगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस वाटर। बहुत आसान है बच्चे। यहाँ क्या हुआ, ये देखो ये क्या है एसिड है, फिर यहाँ क्या है H आया और मेटल का हाइड्रोक्साइड है, ये क्या आया बेस आया, गिव्स व्हाट सॉल्ट प्लस वाटर। इस तरह से HCl ले लो, सबसे सिंपल है HCl प्लस NaH, क्या होगा आपका सॉल्ट मिल जाएगा जो खाते हो, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। इस तरह से कई एक रिएक्शंस हैं जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है न्यूट्रल हो गया, मतलब जो आपका बनेगा ये सब एक्वस में होगा, ये जान लो, सब एक्वस होगा, ये सारा एक्वस, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, सब घोल रहेगा तब मिलेगा और नहीं तो नहीं होगा, है ना। ये जरूर जानना चाहिए आप लोग, एक्वस 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 सब एक्वस में होगा। तो ऐसे रिएक्शन करेगा ही नहीं, आयनाइज नहीं होगा। वो बोले क्यों नहीं होगा, तो आयनाइज नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि वाटर में ये चीज होता है, प्रॉपर्टी होता है, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी होता है ना, डिसोसिएशन प्रॉपर्टी होता है वाटर का बहुत ही ज्यादा होता है, राइट। इस तरह से हम आपको चारों रिएक्शन आपको बता दिए, है ना। अगर इसको भी याद रखना चाहोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तो क्या करोगे, मान लो शॉर्ट फॉर्म में याद करना पड़ेगा, ए हुआ कोई मेटल होगा और कोई मान लो बी और सी बना, ठीक है, तो अब इससे बनेगा AC और बी चला जाएगा बाहर, तो A प्लस बी प्लस सी गिव्स AC प्लस बी, इस तरह से लिख सकते हो। इसमें एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, A प्लस बी गिव्स सॉल्ट S प्लस W, राइट। उसमें फिर बता दिए A प्लस बी गिव्स C और A गिव्स B प्लस C। इस तरह से बच्चे पूरा मन लगा के पढ़ना और हमको लगता है रिएक्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप बहुत आसानी से उसको ढूंढ लोगे और जान लोगे, कम से कम अपने लेवल में तो तुम केमिकल टाइप ऑफ रिएक्शन का मास्टर बन जाओगे।